हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशन कनेक्शन। आज की वीडियो 23 जनवरी 2023 में इवनिंग शिफ्ट में पूछे गए हिंदी पैडागोजी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे कॉलम ए में कक्षा 6 से 8 तक के लिए भाषा की कुछ गतिविधियां दी गई हैं। उनका संबंध भाषा शिक्षण सिद्धांत से मिलान कर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कॉलम ए से कॉलम बी को मिलाना है। तो कॉलम ए में है, पहला है भूमि निर्वाह, दूसरा है सारांशीकरण, तीसरा निर्देशित तथा लेखन, चौथा है भाषा पत्रिका। कॉलम बी है, ए है सहारा देना, बी में है तरह तरह की पाठ्य सामग्री से परिचय, सी है गद्यात्मक अधिगम, डी है रचनावादी उपागम। तो राइट ऑप्शन है तीसरा, भूमि निर्वाह, गद्यात्मक अधिगम, सारांशीकरण, तरह तरह की पाठ्य सामग्री से परिचय, निर्देशित तथा लेखन, सहारा देना, भाषा पत्रिका, रचनावादी उपागम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम के रचनावादी उपागम का उदाहरण है? ऑप्शन है, पहला परियोजना कार्य, दूसरा है प्रतिमानव पैटर्न का अभ्यास, तीसरा व्याकरण अनुवाद, चौथा है आगमनात्मक विधि। तो राइट ऑप्शन है पहला, परियोजना कार्य। नेक्स्ट है, नीचे भाषा अधिगम से संबंधित 4 व्यवस्थाएं दी गई हैं। उस विकल्प का चयन करें जो प्रकृतवाद नेटिविज्म के तर्कों से संबंधित है। ऑप्शन है, पहला भाषा अधिगम में प्रकृति की कोई भूमिका नहीं है, दूसरा है बच्चे भाषा अधिगम उपकरण के साथ जन्म लेते हैं, तीसरा है भाषा प्रतिमानव पैटर्न के अभ्यास से अधिगम को पुनर्बलन मिलता है, चौथा है बच्चे अपने अभिभावकों से भाषा सीखते हैं। तो राइट ऑप्शन है दूसरा, बच्चे भाषा अधिगम उपकरण के साथ जन्म लेते हैं। नेक्स्ट है, नीचे दी गई गतिविधि पढ़ें और पहचान करें कि यह श्रवण के किस उपकौशल का विकास कर रही हैं। अध्यापिका कविता पढ़ाती है और विद्यार्थी से कहती है कि कविता में उस विचार बिंदु की पहचान करें जो बाकी सभी विचारों से समर्थित है। ऑप्शन है, पहला समर्थित वर्णों के लिए बारीकी से पठन, दूसरा मुख्य विचार बिंदु के लिए सारांशीकरण, तीसरा निष्कर्ष निकालना, चौथा है सार्वभौमिक समझ बनाना। तो राइट ऑप्शन है दूसरा, मुख्य विचार बिंदु के लिए सारांशीकरण। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए परीक्षणों को पढ़ें और सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो इसके उद्देश्य की पहचान करें। ए है, कहानी का मुख्य नायक कौन है, बी है, लेखक हमें अपनी कहानी क्यों सुना रहा है, सी है, कहानी के वर्णन के आधार पर मुख्य नायक का मौखिक रूप से शब्द चित्र प्रस्तुत करें, डी है, कोई 2 कारण बताएं कि अमुक व्यक्ति कहानी का मुख्य नायक क्यों है। ए, उद्देश्य की पहचान, बी, पाठ्य सामग्री में से केवल एक ही सूचना प्राप्त करना, सी है, पाठ्य सामग्री में से बहुत सी सूचनाएं प्राप्त करना, डी है, निष्कर्ष निकालना। तो इसमें राइट ऑप्शन है इसका पहला, ए है, तो इसमें एक कहानी का मुख्य नायक है जिसका है ऑप्शन सही, उद्देश्य की पहचान करना, बी, एक लेखक हमें अपनी कहानी क्यों सुना रहा है, तो उद्देश्य की पहचान करने के लिए, उद्देश्य की पहचान करने के लिए। कहानी के वर्ण के आधार पर मुख्य नायक का मौखिक रूप से शब्द चित्र प्रस्तुत करें, तो इसका है सी, पाठ्य सामग्री में बहुत सी सूचनाएं प्राप्त करनी, तो उन्हें चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करके बता सकते हैं। फिर है, कोई 2 कारण बताएं कि अमुक व्यक्ति कहानी का मुख्य नायक क्यों है, तो इसका निष्कर्ष निकालना।
नेक्स्ट है, भाषा अधिगम में सही व्याकरणिक रूपों की पहचान करने के लिए विस्तृत गहन पठन किस प्रकार से मदद करता है। ऑप्शन है पहला, यह चेतन रूप से सही तरीके से अंग्रेजी सीखने में मदद करता है। दूसरा, ये शब्द भंडार और सही संरचनाओं के लिए पर्याप्त अवसर देता है। तीसरा, यह पाठकों को भाषा सही करने के लिए व्यवस्थित अवसर देता है। चौथा, ये पाठकों को अपने सही तरीके से क्रियाशील शब्दावली विकसित करने में मदद करता है। राइट ऑप्शन है दूसरा, यह शब्द भंडार और सही रचनाओं के लिए पर्याप्त अवसर देता है। नेक्स्ट है, पठन बोध प्रश्नों के लिए शिक्षार्थी डैश। ऑप्शन है पहला, अपने मस्तिष्क में मातृभाषा में अनुवाद करता है। दूसरा, भाषा के सौंदर्य की सराहना करता है। तीसरा, पाठ्य सामग्री में से अर्थ निर्माण करते हैं। चौथा, शब्दकोश में से अर्थ खोजते और पढ़ते हैं। तो राइट ऑप्शन है तीसरा, पाठ्य सामग्री में से अर्थ निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षा की मिश्रित व्यवस्था में भाषा अध्यापक को निम्नलिखित कौशल समूह की आवश्यकता होगी। सर्वाधिक उपयुक्त कौशल समूह का चयन करें। ऑप्शन है पहला, कंप्यूटर कौशल, शिक्षण शास्त्रीय ज्ञान, विषय का ज्ञान। दूसरा, विषय का ज्ञान, शिक्षण शास्त्रीय ज्ञान, डिजिटल दक्षता। तीसरा, डिजिटल दक्षता, ऑनलाइन विषय वस्तु का प्रयोग, जूम मीटिंग। चौथा, ऑनलाइन विषय वस्तु को जानना, डिजिटल विशेषज्ञता, सही इंटरनेट व्यवस्था। राइट ऑप्शन है दूसरा, विषय का ज्ञान, शिक्षण शास्त्रीय ज्ञान, डिजिटल दक्षता। नेक्स्ट है, वृत्ताकार पाठ्यचर्या जिस पर सभी भारतीय भाषाओं की पाठ्य पुस्तकें आधारित हैं का क्या लाभ है। प्रश्न के उत्तर हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। विचार एवं अवधारणाएं हैं। ऑप्शन है पहला, अध्यापन की सुगमता की दृष्टि से सरल से जटिल की ओर क्रम। दूसरा, क्रियान्वयन की सुगमता की दृष्टि से विद्यालय सत्र के अनुसार क्रम। तीसरा है, सत्वार और सत्य लेकिन आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन के लिए प्रावधान। चौथा है, उचित आकलन के लिए परीक्षा पैटर्न के अनुसार क्रम। तो राइट ऑप्शन है तीसरा, स्तरवार और सत्य लेकिन आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन के लिए प्रावधान। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जो अधिगम और अर्जन के बीच के अंतर को सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से पूरा करते हैं। अधिगम है डैश, अर्जन है डैश। ऑप्शन है पहला, पठन लेखक डैश श्रवण वाचक। दूसरा है, एक व्यवस्थित प्रक्रिया, व्यवस्थित प्रक्रिया नहीं है। तीसरा है, सोच विचार कर निर्देशात्मक डैश स्वाभाविक प्रकृति। चौथा, विद्यार्थियों द्वारा डैश अध्यापक द्वारा। तो राइट ऑप्शन है थर्ड, अधिगम है सोच विचार कर निर्देशात्मक, अर्जन है स्वाभाविक प्राकृतिक। नेक्स्ट है, एक अध्यापिका विद्यार्थियों को संरचनात्मक संकेत जैसे शब्द भंडार, कल्पना, साहित्यिक तत्व आदि का इस्तेमाल करते हुए कविता के मनोदशा के बारे में लिखने के लिए कहती है। विद्यार्थी किन कौशलों का प्रयोग करेंगे। ए है विस्तृत वर्णों के लिए बारीकी से पठन। बी है मुख्य विचार बिंदु के लिए सरसरी तौर पर पठन। सी है निष्कर्ष निकालना। डी है सार्वभौमिक बोध। ऑप्शन केवल ए सी डी। दूसरा है केवल ए बी सी। तीसरा है केवल ए बी डी। चौथा है केवल बी सी डी। राइट ऑप्शन है पहला, केवल ए सी डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय में द्वितीय भाषा अधिगम कौशल का भाग नहीं है। ऑप्शन है पहला, प्रश्न पूछने और उत्तर देने की योग्यता। दूसरा, अभिव्यक्तिपूर्ण हाव भाव और तरह तरह के शब्दों का प्रयोग। तीसरा, शब्दों और वाक्यों में अभिव्यक्त करना और कल्पना करना। चौथा, मातृभाषा में अनुवाद करना और मातृभाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना। तो राइट ऑप्शन है चौथा, मातृभाषा में अनुवाद करना और मातृभाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना। नेक्स्ट ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापिका बच्चों को एक अनुच्छेद मौन रूप से पढ़ने के लिए कहती है, नए शब्द पर ध्यान देने के लिए कहती है और उन शब्दों के अर्थों का अनुमान लगाने के लिए कहती है और फिर शब्दकोश से अर्थ ढूंढने के लिए कहती है। वह कौन सा पठन कौशल विकसित करना चाह रही है। पहला, बारीकी से पठन। दूसरा, सरसरी तौर पर पठन।
तीसरा निष्कर्ष निकालना, चौथा है अनुमान लगाना। तो राइट ऑप्शन है तीसरा, निष्कर्ष निकालना। नेक्स्ट है, कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों का विश्लेषण करें और उचित कार्रवाई का चयन करें। बहुत से विद्यार्थी रोजमर्रा की गतिविधि, पूर्व में किए गए कार्य और दृष्टिकोण व मंशा बताने के लिए क्रियाओं के सही रूप का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। ऑप्शन है पहला, विद्यार्थी समझ नहीं पा रहे हैं, उन्हें नियम कंठस्थ करवा देना चाहिए। दूसरा है, ये बहुत पुरानी गलतियां हैं, इन्हें सुधारा नहीं जा सकता। तीसरा, ये संरचनात्मक गलतियां हैं, सही नियमों का अधिक अभ्यास करवाना चाहिए। चौथा, ये प्रयोग से संबंधित गलतियां समय के साथ अपने आप दूर हो जाएंगी। तो राइट ऑप्शन है तीसरा, ये संरचनात्मक गलतियां हैं, सही नियमों का अधिक अभ्यास करवाना चाहिए। नेक्स्ट है, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल के संबंध में भाषा अधिगम के आकलन के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन है पहला, दिए गए मौखिक संकेतों के आधार पर समाचार पत्र रिपोर्ट लिखना। दूसरा, दिए गए ऊपर नीचे वाले संकेतों के आधार पर क्रॉसवर्ड पहेली पूरी करना। तीसरा, आपके गांव में पानी की भीषणतम समस्या है, आपके माता पिता पानी लेने के लिए दूर दूर तक जाते हैं, इस स्थिति का विश्लेषण करें और समाधान हेतु पंचायत अध्यक्ष को पत्र लिखें। चौथा है, अपने गांव में पानी का संकट पर एक अनुच्छेद लिखें। तो राइट ऑप्शन है तीसरा, अपने गांव में पानी की भीषणतम समस्या, अपने माता पिता पानी लेने के दूर दूर जाते हैं, इस स्थिति का विश्लेषण करें और समाधान हेतु पंचायत अध्यक्ष को पत्र लिखें। तो ये 15 क्वेश्चन पूरे हुए जो 23 जनवरी 2023 में पूछे गए थे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।